अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी क्रॉकरी सेट का रिव्यू और इसके साथ मेरी जूसर एक्सट्रैक्ट है उसका रिव्यू दूंगी आपको, और साथ में मैं अपने घर का छोटा सा टूर आपको करवाऊंगी और होगी इसके साथ काउंटर टॉप की सेटिंग। तो बहुत ही मज़े का व्लॉग है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैंने करनी है थोड़ी बहुत अपनी काउंटर टॉप की चेंजेस, जिसमें से थोड़ी सी मैंने कर भी ली है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हम एक तरह की चीज़ें देख देख के बोर हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें चेंज चाहिए होता है। तो मैं अपने चेंज का आगाज़ करती हूँ अपने किचन से। तो यहाँ पे काउंटर टॉप की सेटिंग जो है ना काफ़ी दिन से सेम चल रही थी और गंदा भी हो रहा, तो मैंने कहा चलें आज शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मैंने थोड़ा सी चीज़ों का एडिशन बीच में किया है। सेटिंग में बेसिकली हमने करना क्या होता है, इधर की चीज़ें उधर कर देते हैं बस अंदर बाहर करके, तो हम सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। बस मैंने भी कुछ ऐसे किया। ये डिश मेरे पास वुडन जो है वो पड़ी हुई थी। ये बेसिकली सर्विंग डिश है, 3 का सेट है, मैंने दराज से मंगवाया था। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके बड़े साइज़ वाली मैं सर्विंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो सबसे छोटा है वो इस तरह से मैं चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इस डिश के अंदर मैंने जो है वो फ्रीक्वेंटली जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे कि घी, शक्कर, चीनी पत्ती, तो वो सारी मैंने सामने रखती हैं और मेरा किचन कुछ इस तरह से लग रहा है। अच्छा, ये जो शीट है ना ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये भी मैंने दराज से रिसेंटली मंगवाई है। और ये जो है ना डिश रैक के मैंने नीचे रखी है, जिसमें बर्तन धोकर रखती हूँ। और ये रैक भी बड़ा अच्छा है, इसके नीचे ट्रे लगा हुआ है जिसका ड्रेनिंग सिस्टम मेरे सिंक के अंदर निकल रहा है। इसके अलावा स्पाइस रैक को मैंने अच्छे से साफ़ किया था और सारी बोतलों को साफ़ सुथरा किया। सारी वो जैम वाली बोतलें हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके अलावा अवन की पोजीशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी थी, पहले दूसरे शेल्फ पे पड़ा था। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आज मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी छोटा सा होम टूर। तो पूरे घर का टूर तो नहीं होगा, बस कुछ एरियाज़ का है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे किचन के बाहर निकलते साथ ही जो है मैंने एक्वेरियम की जगह रखी हुई है और उसके साथ फ्रिज पड़ा हुआ है। पहले ये फ्रिज मैंने जो है वो अपने किचन के अंदर रखा हुआ था और अब ये ना वापस मैंने इसको फ्रिज की जगह पे ला के रख दिया। किचन अब जो है मेरा काफ़ी खुला हो गया है, तो मैं बस अंदर बाहर करती रहती हूँ चीज़ें। जब मेरा मूड चेंज हो जाता है तो फिर मैं थोड़ी बहुत पोजीशन चीज़ों की बदल देती हूँ। फ्रिज के एंड सामने मेरा शोकेस पड़ा हुआ है जिसमें मेरी सारी क्रॉकरी पड़ी हुई है। और क्रॉकरी मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखी, बस इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जो है वो संभालने में आसानी रहे। और मेरा किचन के बिल्कुल साथ मेरा बेडरूम है, उसके साथ एक और बेडरूम है जो कि बच्चों के लिए है। और इस बेडरूम को तो आपने अक्सर देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर। मेरा बेडरूम किचन के बिल्कुल साथ है। किचन से रास्ता पीछे गली को निकलता है जो वॉशिंग एरिया के अंदर जाता है। और ये शोकेस के साथ जो है एक छोटा स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें हम सारा अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। ये फ्रिज एरिया से थोड़ा सा आगे आए तो टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने मेरा जो है वो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का टूर मैं आपको फिर किसी और दिन दूँगी। तो टीवी लाउंज और ये इस तरह से आगे थोड़ा सा जाएँ, फ्रिज एरिया और फिर बेडरूम्स। और दीवार पे मैंने कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस लगाई हुई हैं। घर को सजाने में और बनाने में जो है ना बड़ी मेहनत लगती है। हम तिनका तिनका करके अपने घर को जो है वो आबाद कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं घर के लिए, फिर जाके कहीं घर बनते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो आबाद तभी होता है, तभी खुशहाल होता है अगर वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो जिंदा दिल हों। चाहे छोटे से मकान में ही आप क्यों ना रह रहे हो, वहाँ पर आप जो है वो खुश हैं, तो वही घर आपके लिए जन्नत है। तो कंप्लीट होम टूर तो मैंने आपको नहीं दिया, वो मैं दूंगी तब जब आपके आएंगे कमेंट्स। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि कंप्लीट होम टूर देना चाहिए कि नहीं। तो अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए, लाइक्स ज़्यादा हुए, तो फिर मैं जो है वो अपना कंप्लीट होम टूर आप लोगों के लिए प्लान करूँगी। जी, तो अब आते हैं अपने लंच की तरफ। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी का सालन। तो भिंडी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, क्योंकि मेरे देखने वाले भी फिर बोर हो जाएंगे कि जो है सलमा एक ही चीज़ बार बार दिखाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन नेचर है, हम एक तरह की चीज़ों से बोर हो जाते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या पहनने की, ओढ़ने की, देखने की। तो इस तरह से हमारे साथ होता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत तब्दीली हमें अपनी लाइफ के
अंदर जो है वो लेकर आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक नई बिगनिंग हो जाती है, एक नया रीस्टार्ट हमें मिल जाता है। जैसे हम फ़ोन को जो है वो कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो 2-4 दिन बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसको हम रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट जैसे हम उसको करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा फास्ट जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम जो होते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो भी इसी तरह उसको भी रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है और अपने आप को भी थोड़ा सा रीस्टार्ट किया करें, रीफ़्रेश किया करें अपने मूड को। और थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया, एक ही तरह के काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आप ब्रेक लेकर आगे, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आगे अपने काम के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपको काम करने का भी मज़ा आएगा, आपको उकताहट नहीं होगी अपने काम से। चाहे वो किचन का काम आप कर रहे हैं, घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो तब्दीली थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ों के अंदर जो है ना वो आपको नया चेंज देती है और थोड़ी सी मोटिवेशन आपको उससे मिलती है। जी, आज मैं आपको दूंगी रिव्यू अपना इस क्रॉकरी सेट का। तो ये मेरे सब्सक्राइबर कुछ मुझसे पूछ भी रहे थे। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। अभी भी जो है इसकी 2 देगचियाँ तो बिल्कुल अनटच पड़ी हुई हैं। हार्डली मैंने एक आध दफ़ा इनको इस्तेमाल किया होगा। इनका साइज़ बेसिकली बड़ा है, ये तभी इस्तेमाल होती हैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनना हो। तो ये वाला जो स्टफ़ है ना, ये डाई कास्ट के अंदर बनी हुई है, कोरियन टेक्नोलॉजी है ये। और ये नॉन स्टिक उस तरह से नहीं है कि जिसका जो है ना कुछ अर्से बाद जो है वो कलर ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है। और ये मोटी चादर लगी हुई, इतनी कमाल की देगची है ना, इस्तेमाल करते हुए जो है ना इतना मज़ा आता है आपको कुकिंग करते हुए। तो मैं तो बहुत खाना बनाते हुए एंजॉय करती हूँ और खाना इसमें कहते हैं कि हेल्दी भी बनता है। इसके अंदर 2 कलर आते हैं। मैंने जो है इसके अंदर ब्लैक लिया था, इसके अंदर एक वाइट सा कलर भी होता है, तो मैंने ब्लैक चूज़ किया था। ये 4 बेसिकली हैं, जिसमें 3 लीटर की है, 5.5 लीटर और इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी जो है वो 13 लीटर की है। 2 देगचियाँ मैंने बाहर ही रखी हुई हैं, बाहर वाले कैबिनेट्स किचन के अंदर, ताकि मैं उनको रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। वो रेगुलर साइज़ है, तो 2 का तो मैं रेगुलर यूज़ कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे। आप खाना पकता हुआ देखते भी होंगे उसके अंदर। और जो 2 बड़ी हैं वो तो पैक पड़ी हैं, जब कोई गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना होता है, तब इन बड़ी वाली देगचियों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये है मेरा जूसर, ये जो है ना कैनवुड का है, इसको आप कह सकते हैं जूसर भी कह सकते हैं और जूस एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। एवरीथिंग इसके अंदर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ का इसके अंदर से जूस निकल आता है। ये जब मैं लास्ट ईयर मुझे जो है डेंगू हो गया था ना, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। 700 वाट का है और इसकी जो है ना जो क्या कहते हैं मोटर बड़ी अच्छी वर्क करती है और फुल जंबो साइज़ का है। इवन आप पूरा एप्पल की इसके अंदर डाल के ना उसको जूस निकाल सकते हैं, जैसे कि ये दिखा रहे हैं। इसका आगे से जो मुंह है ना काफ़ी बड़ा बना हुआ है और जूस ऐसे निचोड़ के निकालता है कि जो इसका वेस्ट होता है ना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। जैसे कि आप गाजरों का जूस दूसरी सादा मशीन में जब निकालते हैं ना तो कितना ज़्यादा उसका कचरा हो जाता है, और इसमें अगर आप निकालें ना बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर वेस्ट जो है ना प्रोड्यूस करता है, यानी कि हत्तल इम्कान मैक्सिमम जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेता है जूस को फ्रूट्स के अंदर से। इवन वेजिटेबल कुछ भी, किसी भी चीज़ का आपने रस निकालना है तो बस इसके अंदर डालें और निकाल लें। बड़ी अच्छी नॉब इसकी है और अभी मैं आपको इसको बाहर निकाल के भी दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल दूसरे फ्रूट्स क्योंकि मैं इसके अंदर ना मोस्टली एप्पल्स वगैरह का जूस आदि को निकाल के दे रही होती हूँ, चुकंदर का या कोई भी और आपने जूस निकालना है, बड़े गाजरों का, तो बड़े अच्छे जो है ना जूसेस इसके अंदर बन जाते हैं। तो अभी सीज़न चूँकि आने वाला है तो फिर ये मेरे काउंटर टॉप पर ही आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। तो अभी पिछले दिनों में चूँकि इस्तेमाल नहीं हो रही थी और किचन में इतनी स्पेस भी नहीं होती है, साइज़ में थोड़ी बड़ी है, तो इसको फिर मैंने पैक करके अपने जो है ना स्टोर रूम में रख दिया था। मेरे किचन के साथ जो है ना लिंक एक छोटा स्टोर रूम है, जिसके अंदर मैंने सारा अपना जो है ना एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, इस तरह की मशीनरीज वगैरह। तो डिब्बे में मैंने डाल के रखी थी। इसके साथ इसका वेस्टेज बैग अटैच है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी कि जूस निकालते वक्त आपको बार बार जो है वो इसको खाली करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जूस बना रहे हैं, जैसे गाजरों का जूस हम निकालें तो उसकी जो है वो वेस्टेज वाली बास्केट फुल हो जाती है, फिर हमें दोबारा से खोल के साफ़ करनी पड़ती। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्कूल में अपने फ्राइज़ नहीं ख़त्म किए। हादी अपना लंच थोड़ा बचा के ले आया था, फ्राइज़ तो अब खा रहा है और साथ में इसने रोटी खाई, अपना पराठा, और साथ साथ हादी के जो है ना चल रहे हैं कार्टून। अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्या आदत होती है, खाना खाते हुए टीवी मस्ट देखना होता है। खाना हजम नहीं होता अब्दुल हादी टीवी के बगैर। अच्छा जी।
ये आती मुझे कहता अब मैंने सबसे पहले मामा फ्राइज़ अपने ख़त्म करने, फिर मैंने कहा नहीं पहले खाना खाओ, अब स्कूल में खा लेते तो अच्छा था, बचा के ले आओ घर, पहले खाना खाओ उसके बाद फ्राई। तो फिर अब साथ रख के बैठा था, फटाफट जो है ना खाना अभी पूरा भी नहीं खाया सही तरह हाल में, बोटी नहीं खाई, बोटी भी ख़त्म करो। और कैसा रहा स्कूल में आज दिन? हाँ गुड। टेस्ट कैसा हुआ? हाँ अच्छा हुआ। अब कल कौन सा टेस्ट है? कल उर्दू LIT और LIT और आपको तो पता नहीं होगा कौन सा यूनिट में बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है नहीं मेरा। उनको सारा कुछ पता है। हादी कौन सी क्लास में है, हादी का है स्कूल का नहीं शायद पता, लेकिन हादी कौन सी क्लास में ये तो सबको पता है। बताए फिर चलें जी कमेंट्स में बताएं हादी कौन से स्कूल जाता है। मैं अभी नहीं बताऊंगा। हादी चैलेंज दे रहा है अपने सब्सक्राइबर्स को। मैं अभी नहीं, मैं बता नहीं है, मैं बोल अभी आपसे नहीं बता रहा, मैं उस तरह नहीं चीटिंग नहीं करवा रहा, अगली वीडियो में आंसर दूंगा। तो फिर क्या इनाम सब्सक्राइबर्स को अगर उन्होंने बता दिया हादी के स्कूल का नाम, तो फिर जो भी वीडियो आइडिया होगा कर लूँगा, जो भी चैलेंज देंगे कर लोगे। चलें जी बताइए सब्सक्राइबर्स सारे जो है जो भी सुन रहे हैं कि हादी कौन से स्कूल में जाता है, फिर हादी को जो भी आप चैलेंज देंगे करने के लिए हादी वो करेगा। ओके हादी डन हो गया। ओके पहले अपना ये जो खाना इसे रख दो, फिर चले आप बताएं आप कमेंट्स में, मैं अपने हाथ धोता हूँ, ऑयली हुए है, देख सकते हैं आप ऑयली हाथ। चलो जी ठीक है धो लो हाथ। नेक्स्ट वीडियो में कौन चेक करेगा अच्छा है ना, तो फिर जो अगले वो नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी। चलो जी चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन और साथ में बनाऊँगी तड़के वाले चावल। कल मैंने बना लिए लास्ट डे आलू बैंगन और मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो उनका जो है मूड ख़राब हो गया, भाई आलू बैंगन पका लिए हैं, गोश्त ला के रखा हुआ आलू गोश्त बना लेती। मैंने कहा चलो आज आलू गोश्त बना के हस्बैंड को खुश कर लेते हैं। तो बस बीवियों का काम क्या होता है, बस कभी बच्चों को खुश करें तो कभी हस्बैंड को खुश करें, कोई हमें खुश करे तो फिर बात बनती है। एनीवेज आलू गोश्त बनाने का तरीका बड़ा ही सादा सिंपल सा मेरा, यकीनन आप भी इसी तरीके से बनाते होंगे। सारा कुछ गोश्त के अंदर डालने, टमाटर प्याज हरी मिर्चें जो जो मिलता है आपको और सारे स्पाइसेस डाल के आप इसको जो है प्रेशर कुकर में लगा दें, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर रख दें चूल्हे पर पकने के लिए, आराम से पकता रहेगा। पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए फिर मेरा प्रेशर कुकर जो है वो मेरा किंग है किचन का। तो ये जो है ना बड़ा टाइम सेव करता है, जो काम आधे पौने घंटे में होना है वो ये 10-12 मिनट में कर देगा। बस यहाँ पे गोश्त मैंने वॉश कर लिया था, उसके अंदर मैंने टमाटर प्याज काट के डाल दिए हैं और सारे स्पाइसेस हस्बे जायका ऐड कर दिए। कुकर को मैं लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, तो ये साथ में पकता रहेगा और साथ ही फिर मैं चावलों की तैयारी शुरू कर दूंगी। खाने का जो मेरा कुकिंग टाइम है ना वो 1 घंटे का मेरा टारगेट होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपनी सारी कुकिंग जो है वो क्लोज़ करनी होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि हादी के स्कूल आने से पहले जो है ना वो स्कूल से आने से पहले जो है ना मैं अपना सारा काम वाइंड अप कर लूँ किचन का, मोस्टली जो खाना बनाने वगैरह है, क्योंकि उसके आने के बाद उसको फिर होती है कि मामा भूख लगी है जल्दी जल्दी खाना दो, फिर वेट नहीं करता, फिर उसकी अफरा तफरी ऐसी होती हैं कि बस फड़ लो करा देता है। जी तो यहाँ पे जैसे मेरा तड़का तैयार हुआ उसमें पानी डाल दिया, उसको उबाल आया तो फिर हमने चावल ऐड कर दिए। बड़ा ही सादा सा तरीका होता है तड़के वाले चावल बनाने का। इसमें स्पाइसेस मैं बिल्कुल बराए नाम डालती हूँ। समझ लें कि नमक जो मैंने 1 चम्मच डाला था और काली मिर्च आधी चम्मच, क्योंकि हमने इसको सालन के साथ खाना होता है तो अपने स्पाइसेस चावलों के फिर जो है ना बहुत ही कम बराए नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे पानी है इसका खुश्क हो जाएगा, हम इसको लगा देंगे दम तकरीबन 5 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ गोश्त वाला प्रेशर कुकर भी मैंने खोल लिया था, फिर इसको मैंने देगची में शिफ्ट कर दिया और ये वही देगची जो मैंने आगे आपको दिखाई थी। अच्छा मैं कोशिश करूँगी कि इन देगचियों का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। इनकी प्राइस जो थी ना 14,500 थी जब मैंने लास्ट ईयर ये दराज से लिया था। दराज पे बेसिकली बहुत सारे सेलर्स होते हैं, सम टाइम कुछ फेक प्रोडक्ट्स भी आपको भेज देते हैं, तो आप अगर मेरे वाले सेलर से लेते हैं तो आपके लिए सहूलत हो जाएगी। और ये नॉन पेड जो है प्रमोशंस है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ।
दूसरा यह है कि जो जूसर थी ना वो हमने अल-फतेह से ली थी, तो उसकी प्राइस जो है ना 24,500 है। तो अभी पता नहीं शायद इंक्रीज़ कर गई हो, लेकिन आप उस मॉडल को चेक कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट उसके अंदर प्राइस है, तो आप बेशक ऑनलाइन ले लें या खुद जाके बाय कर लें। इसके अलावा डिश ड्राइंग रैक और जो बर्तनों वाली टोकरी है मैं उसका भी लिंक लगा दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप डायरेक्ट उन्हीं सेलर से जाके जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स ले सकें। बस ये आपसे बातें करते करते खाना भी तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। खाने के बाद चाय तो मस्ट होती है, फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी चूल्हे पे और उसके बाद थोड़ी सी फिर मैंने डस्टिंग की, टीवी लाउंज वगैरह की। और ये जो है ना दूसरे तीसरे दिन मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि ये टेबल जो है ना फ्रीक्वेंटली काफ़ी यूज़ हमारी हो रही होती है, नाश्ता बस इसी पे चल रहा होता है और इसके अलावा सारा दिन टीवी शीवी भी चल रहा होता है, तो बस फिर हर दूसरे दिन जो है वो इसकी डस्टिंग तो मस्ट है। बाकी घर की डस्टिंग वीकली बेसिस पे हो जाती है, लेकिन टीवी लाउंज जो है वो एक दिन छोड़ के मैं कर ही लेती हूँ। हम जितनी मर्ज़ी दरवाज़े खिड़कियाँ बंद रखें फिर भी घरों में डस्ट जो है वो लाजमी आ जाती है, लेकिन आजकल तो समर्स है ना तो खिड़कियाँ वगैरह भी खुली रहती हैं, तो इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही होती है और हर दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे कितने हफ्ते गुजर गए हैं सफाई हुई नहीं है, लेकिन ये जो है ना हर दूसरे दिन सफाई हो रही होती है। ये देखें डस्ट कितनी ज़्यादा इकट्ठी हुई है। तो ब्लैक कलर के फर्नीचर पे मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है डस्ट वगैरह ना इस तरह की, तो इस कंसोल पे तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो बस इसको फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन अच्छे से साफ़ कर दूँ। और सफाई जो है वो कहते हैं कि आपका निस्फ़ ईमान है, जितना आप अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घर को, तो ये भी ईमान का हमारा हिस्सा है। और दूसरा, जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी सफाई का ख्याल करते हैं अपने घर की, तो हमें पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। आप ये एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, जब आपका मूड जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने कपड़े तब्दील करें, अपने घर की जो अपने बेडरूम की चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज़ करें, अपने जो है वो घर को थोड़ा सा सेट करें, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी।